हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चलता आ रहा था, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यानी कि कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो कार्बनिक रसायन क्या था बच्चों आपके? हमने कहा कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी की वर्सेटाइल नेचर होता है, यानी कि सर्वतोमुखी उसकी प्रकृति होती है, जिसमें हमने कहा कि कैटिनेशन का गुण उसमें पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है आपका कि टेट्रावेलेंसी वो शो करता है, यानी कि श्रृंखलन का गुण, श्रृंखला बनाने का गुण, और दूसरा आपका वो क्या करता है, चतुः संयोजकता, यानी 4 उसकी वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है, 4 तरह से वो क्या बनाता है, सह संयोजन बंध बनाता है। ठीक है, उसके आधार पर हमने क्या कहा कि ये जो कार्बन है ये अकेले किसी भी एलिमेंट के परमाणु या एटम से जुड़कर, या आप क्या कहेंगे, स्वयं कार्बन के ही किसी परमाणु से जुड़ करके मिलियंस ऑफ नंबर में क्या बनाता है, यौगिक यानी कि कंपाउंड बनाता है। समझ रहे हैं? यानी कार्बन अलग अलग परमाणुओं से जुड़ेगा और परमाणुओं से जुड़ करके यौगिक बनाएगा। ठीक है, जिन यौगिकों की संख्या क्या होती है, इन यौगिकों की संख्या बाकी कार्बन के अलावा जितने भी पीरियोडिक आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी एलिमेंट हैं यानी कि तत्व हैं, उन सारे तत्वों के जो एक साथ अगर कंपाउंड की संख्या रखी जाए, उनकी संख्या अकेले कार्बन से बने हुए जितने यौगिक होंगे उनसे कम होगी। यानी कार्बन उन सभी यौगिकों से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। ओके, इसीलिए इस कार्बन के लिए अलग से केमिस्ट्री में एक ब्रांच रखी गई, शाखा रखी गई, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम बेसिक्स की बात करेंगे कि कहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो वही हम पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन आपने यहाँ पे देखी थी, वर्गीकरण आपने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया था, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स आपके आते हैं, तो फिर हाइड्रोकार्बन्स की आपने क्लासिफिकेशन देखी थी। ठीक है, फिर हमने बात की थी, अब आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिल गए हैं, तो इन अलग अलग कंपाउंड्स के नाम भी अलग अलग होंगे। तो क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर हमारा स्टार्ट हुआ था, जहां पर हमने एक कॉमन सिस्टम यानी कि सामान्य विधि से नामकरण देखा था, और दूसरा आपका क्या था, आईयूपीएसी सिस्टम था, जिसके आधार पर नॉमेनक्लेचर चल रहा था। कुछ रूल्स आईयूपीएसी के आपने पढ़ लिए थे फॉर सिंपल हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी आप उसी में कुछ और रूल्स को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर हम कुछ और कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर यहाँ पर करेंगे। ओके, तो बच्चों, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऐसे जो हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु से बने हुए यौगिक थे, जिनमें की शाखाएं पाई जा रही थी, यानी शाखा में आपका शाखित श्रृंखला पाई जाएगी, उनकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो उनके लिए आपने रूल्स देख लिए थे अलग अलग। देन नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन की बात हुई थी, यानी कि एल्केन की श्रृंखला होगी और उसमें शाखा में कोई ग्रुप पाया जाता है, उसको ब्रांच चेन एल्केन हम कह रहे थे। ओके, देन इसमें कुछ रूल्स आपने पढ़ लिए थे। ओके, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे और उन रूल्स का, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला होगी, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला का अर्थ क्या है कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर में कार्बन एटम्स पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसी श्रृंखला की बात करेंगे, उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम पेरेंटल कार्बन चेन कह रहे थे, प्रिंसिपल कह रहे थे, और दूसरा आपका क्या कह रहे थे, जनक श्रृंखला, जिसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो वो जनक श्रृंखला सबसे पहले ढूंढनी है। The numbering is done in such a way that the branched carbon atoms get the lowest possible numbers. क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि उस जो कंपाउंड है उसमें ब्रांच में, शाखा में भी कोई अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमें देखना है कि शाखा में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम कम नंबरिंग पे रखेंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहां पर हैं उनकी, कहां पर, जनक श्रृंखला में, उसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, और नंबरिंग इस वे में करेंगे, आप इस तरह से करेंगे कि जो ब्रांच में ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, वो आपका कम नंबरिंग पे आए। ओके, इसका एग्जांपल आपने देखा था लास्ट सेशन में। देन द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन
prefix to the name of the parent alkane and position of the substituent is indicated by the appropriate number। यानी कि जनक श्रृंखला के लिए तो आप वर्ड रूट लिखते हैं, ठीक है, जो भी आपका वो होगा एल्केन, उससे पहले वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मतलब क्या है, जो शाखा में जुड़ा हुआ है। जैसे हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, ये एक सिंपल। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि शाखा में आपका ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब शाखा में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम क्या कह रहे हैं, ये तो आपकी क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। इसके लिए तो हम वर्ड रूट लिखते हैं, तो क्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है, और उसके बाद सारे सिंगली बॉन्डेड है तो ब्यूटेन हो गया, ये तो वर्ड रूट हो गया। लेकिन जो ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है शाखा में, ठीक है, इसके लिए हम ये वाला रूल कहता है कि इसको कम नंबर पे रखना है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो ये सेकंड पोजीशन पर आता है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 तो ये थर्ड पे आता है। तो कहाँ पर रखना है इसको, इस वे में नंबरिंग करेंगे कि ये कम नंबरिंग पर आए, यानी कि ये सेकंड पर आए, ओके। सेकंड और उधर से थर्ड पर आ रहा था तो हम कोशिश करेंगे, यानी हम इस तरह से रूल कहता है कि इस तरीके से आप नामकरण करेंगे कि ये कम नंबरिंग पे आए, ये ग्रुप, तो ये सेकंड पे आएगा, ठीक है। तो सेकंड 2 हम लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं, यानी कि डैश जिसे आप कहते हैं। देन इस एल्काइल ग्रुप का नाम, ये एल्काइल ग्रुप है एक CH3 जिसको आप क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, तो वो मिथाइल इस वर्ड रूट से पहले आता है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके, ये इसका क्या हो गया है, IUPAC नेम हो गया है। क्लियर है बच्चों, तो इन दोनों ये दोनों रूल्स क्लियर है। पहला रूल कहता है कि लोएस्ट पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना संभव हो सकता है उतना कम नंबरिंग पर इसको रखना, इससे लोएस्ट तो ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। इससे लोएस्ट ये ग्रुप या ये ग्रुप, किसी को आप इधर से नंबरिंग कर लेंगे तब भी सेकंड पर ही आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी सेकंड पर ही आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अलावा कोई और हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका क्या होगा, इस वर्ड रूट से पहले आएगा, ओके। क्लियर है बच्चों, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। If 2 or more identical substituent groups are present, then the numbers are separated by comma। क्या कहा जा रहा है, 2 या 2 से एक समान आइडेंटिकल ग्रुप का मतलब क्या है, एक समान अगर सब्स्टिट्यूएंट वहां पर आते हैं, यानी कि जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा एक ही मिथाइल ग्रुप था, लेकिन हो सकता है कि आपकी कार्बन की श्रृंखला अगर ये है, ये कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, इसमें यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो एक से ज्यादा हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए। चलिए नंबरिंग कर लीजिए, पहले हाइड्रोजन लगा लीजिए इस पे, ठीक है। नंबरिंग क्या कहती है कि सबसे पहले तो आप सबसे बड़ी श्रृंखला चुन लीजिए, तो सबसे बड़ी श्रृंखला यही दिख रही है आपको, जिसमें 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, ठीक है। अब नंबरिंग, ये जनक श्रृंखला हो गई आपकी, ये जनक श्रृंखला हो गई। इस जनक श्रृंखला में आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा। दोनों सब्स्टिट्यूएंट समान है, CH3 तो इसमें आप क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इधर से ही आप क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। ये क्लियर है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, जब आपको 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स दिख रहे हैं, 2 आइडेंटिकल दिख रहे हैं, इधर भी एक CH3 है, इधर भी CH3, तो आप क्या करते हैं, इनकी पोजीशन को कॉमा से दिखाते हैं, यानी कि ये 2 पर है और ये कितने पे है, 3 पर, 2,3। रूल क्लियर है, क्या कह रहे हैं कि दोनों की पोजीशन लिखेंगे और दोनों की पोजीशन के बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, ओके। इतना क्लियर है, कॉमा से आप सेपरेट कर दोगे।
द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड। आप 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, ये नहीं लिखा जाएगा। ये क्या है, ये रॉन्ग है। समझ रहे हैं क्या कहा कि सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, मिथाइल मिथाइल को 2 बार नहीं लिखा जाएगा कहीं भी। उसके बजाय क्या किया गया, 2,3 किया गया, और फिर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स वहां पर हैं उनके लिए आप क्या जोड़ देते हैं, प्रीफिक्स लगा देते हैं, सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा। ओके, डाई कितने के लिए आता है, जब 2 ग्रुप है, इस वाले में कितने हैं, 2 है, तो 2 के लिए आपका क्या आ रहा है, डाई। 3 के लिए आपका क्या आ रहा है, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, एंड पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, एक्सेट्रा, इसी प्रकार से। ठीक है, 1 के लिए तो आप कुछ नहीं लिखते हैं, जब 2 आएंगे तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। 3 आएंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। 4 आएंगे तो टेट्रा लिखेंगे। 5 आएंगे तो पेंटा लिखेंगे। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। समझ रहे हैं, और ये 1 2 3 4 5 क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब जो इस जनक श्रृंखला के साथ एक समान ग्रुप जुड़ रहे हैं, आइडेंटिकल ग्रुप। जैसे ये मिथाइल है तो मिथाइल मिथाइल, 2 मिथाइल इस जनक श्रृंखला से अलग है, ठीक है, किन्हीं पोजीशंस पर जुड़ रहे हैं। तो 2 के लिए हमने क्या कहा, डाई। तो मिथाइल मिथाइल 2 बार न लिख करके 2,3 हाइफन डाई मिथाइल। क्लियर है, तो इससे क्या समझ आता है आपको, दूसरी और तीसरी पोजीशन पे डाई का मतलब है 2, एक 2 पर है और एक 3 पर है, एक 2 पर है एक 3 पर है डाई, और क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यानी कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके आगे आप क्या आएगा, इसके आगे आपका जनक श्रृंखला के लिए जो वर्ड रूट तैयार होता है वो आएगा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि पेंट, और सारे सिंगली बॉन्डेड है तो पेंटिंग। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2,3 डाई मिथाइल पेंट। ओके, क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए एक और कंपाउंड लिखते हैं। ये कंपाउंड है आपका, ठीक है। फिर से आपकी जनक श्रृंखला कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। फिर से आप क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब आपके कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 3 के लिए आपने क्या बोला बच्चों, 3 के लिए आपका ट्राई आता है, और उससे पहले आप क्या लिखते हैं, उससे पहले आप पोजीशनिंग बताते हैं। पोजीशन में क्या, पोजीशन के अनुसार क्या बताएंगे आप, कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है आपका किस नंबर के कार्बन एटम से जुड़ रहा है कार्बन की श्रृंखला में, जो एक जनक श्रृंखला। तो सेकंड पर आपका एक मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पर ही आपका इसी कार्बन से आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से दूसरा भी है। तो आप इस प्रकार 2,2, यानी कि 2 पर आपका एक मिथाइल ग्रुप है, उसी दूसरे नंबर के कार्बन से आपका दूसरा मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, और फिर किससे जुड़ा हुआ है, 3। तो 2 2 3, यानी कि 2 2 का मतलब क्या है, सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, एक मिथाइल ग्रुप आपका थर्ड नंबर के कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है। क्लियर है, तो 2 2 3, अब कितने हो गए, 1 2 3 CH3 हो गए, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप हो गए। और 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स के लिए क्या आता है, ट्राई आता है। तो हाइफन लगा के क्या लिख लेंगे, ट्राई, 2 2 3 ट्राई, और क्या आएगा, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और फिर से आपकी पेरेंट कार्बन चेन में 5 कार्बन हो गए, जिनके लिए क्या आएगा, पेंट एंड देन इन, क्योंकि सारे सिंगली बॉन्डेड है। तो ये क्या हो गया, इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया
2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट आपका रूल है, इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड। अब क्या कह रहे हैं, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, इससे पहले भी हमने दो की बात की, लेकिन अब वो आइडेंटिकल नहीं है, एक समान नहीं है, अलग अलग है। अगर असमान सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वहां पर हैं पेरेंट कार्बन चेन में, तो फिर आप नंबरिंग कैसे करते हैं? तो वहां पर कहा गया है कि फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशंस the lower number is given to the one coming first in the alphabetical listing। यानी कि कम नंबरिंग उसको दी जा रही है जिसको, जो कि क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? A to Z। ओके, तो ABCD में जो सबसे पहले आएगा उसको कम नंबरिंग पे रखेंगे। ठीक है, अब वो ग्रुप कैसा हो सकता है, चलिए देखिए, एल्काइल ग्रुप्स की बात हो रही है यहाँ पे अभी। ठीक है, ये आपका कोई, ये कार्बन की चेन है। ठीक है, जनक श्रृंखला कह रहे हैं हम इसको। यहाँ पर आपका जुड़ा है CH2CH। ठीक है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपका कोई कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड की आप नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपकी पहले तो आप पेरेंट कार्बन चेन ढूंढ लेते हैं। पेरेंट कार्बन चेन क्या करेगी? ये पूरी जिसमें की सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आ रही है, ये आपकी पेरेंट चेन है। क्लियर है? ये पेरेंट। ओके, इस पेरेंट चेन में आपके 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कार्बन एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये वाली कार्बन चेन लेते तो तब भी आपके कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ही आते। अगर आप ये वाली लेते 1 2 3 4 5, तब यहाँ 5 ही आते। तो या तो इसको मान लीजिए या फिर आप इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, आपकी पेरेंट कार्बन चेन, तो ये पेरेंट कार्बन चेन है हमारी। ओके, इस पेरेंट कार्बन चेन में आपको दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला, और एक यहाँ पर CH2 CH3, या आप क्या बोलते हैं, C2H5 बोलते हैं, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, और हम क्या कह रहे हैं, अगर ये तुल्य है, तुल्य क्या मतलब क्या है कि आप इनकी तुलना करेंगे, इनको देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इनके लिए पोजीशनिंग हमें देनी है। पोजीशनिंग का मतलब क्या है? नंबरिंग करनी है हमें। किसको करनी है? इस कार्बन की श्रृंखला की नंबरिंग करनी है, और इस प्रकार करनी है कि इन दोनों ग्रुप्स में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल, और इसका नाम क्या है? इथाइल। इथ, दो कार्बन एटम है इसमें, तो इथ आएगा, और 5 हाइड्रोजन है तो इथाइल हो जाता है। तो इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है। इथाइल और मिथाइल में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ABCD में जो पहला आएगा M और E में से, ठीक है, उसकी साइड से हम नंबरिंग करेंगे, यानी कि उसको कम पोजीशन पर या कम नंबरिंग पर हम रखेंगे। ओके, चलिए इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो आपका इथाइल ग्रुप 4th पोजीशन पर आता है। ओके, यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 3rd नंबर पे आता है। तो कौन सी वाली नंबरिंग करेंगे? इधर से ही नंबरिंग करेंगे जहां पर ये 3rd नंबर पर आए। ओके, तो क्या कहा गया? ये रूल कहता है कि जब दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपकी कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, या कितने भी हो सकते हैं, तो नंबरिंग इस तरह से करी जाती है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, उसी की साइड से आप नंबरिंग करेंगे, या उसको प्रेफर करेंगे कि वो कम नंबरिंग पर आए। तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
अब कम नंबरिंग पर इसे रखा गया है, तो फिर जब आप नाम लिखेंगे तो नाम पोजीशन के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं, तो पहले इसी का नाम आएगा। तो किस प्रकार से हमने बताया गया है नाम लिखने का कि वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स का नाम आता है, प्रीफिक्स में जो आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं पहले उनकी पोजीशनिंग लिखी जाती है, तो थर्ड पर थर्ड हाइफन क्या है इथाइल, 3 इथाइल। ओके, देन उसके बाद क्या आता है, जो आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है, मिथाइल है, और कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे आपके 4 मिथाइल। ठीक है, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 6 कार्बन एटम की आपकी श्रृंखला है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स और इन। क्लियर है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये रूल भी क्लियर है, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएंगे या 2 से ज्यादा आएंगे जो इक्विवेलेंट होंगे, या आप क्या कह रहे हैं कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं तो उनका एल्काइल ग्रुप्स होंगे, या क्या होमोलोगस सीरीज के ग्रुप हैं, तो वहां पर आप क्या देख रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं उनका। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आपका पहले आता है उसको आप पहले वरीयता देंगे, यानी कम नंबरिंग पर रखें। ओके, क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। ये कार्बन की श्रृंखला है आपकी, C2H5 का मतलब क्या है, CH2CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप है आपका। ठीक है, अब बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए। ये क्या है आपकी, ये आपका एक कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य तो कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहे हैं शाखाओं में, ब्रांच्ड एल्केन है। ठीक है, ब्रांच्ड एल्केन में आपको शाखा में क्या क्या दिख रहा है, पहले आप देख लीजिए कि सबसे लंबी कार्बन की चेन क्या है, यही वाली ले लीजिए, यही आपकी, या तो आप इसको बना सकते हैं या फिर ये, हम डायरेक्ट ये ले लेते हैं, सेम ही आएगा नाम। तो ये आपकी सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला है, जिसको आप क्या कहते हैं, जनक श्रृंखला कहते हैं, या फिर पेरेंटल कार्बन चेन, या फिर आपका क्या प्रिंसिपल कार्बन चेन इसको कहा जाता है, मुख्य श्रृंखला है। अब इस मुख्य श्रृंखला में आपको क्या क्या दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है एक CH3 ग्रुप, दूसरा CH3 ग्रुप और एक C2H5, 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको। आपने रूल क्या पढ़ा था कि जब 2 आइडेंटिकल ग्रुप आ जाते हैं तो उनको अलग अलग ना लिख करके उनके लिए हम जितने नंबर में वो होंगे उसके अकॉर्डिंग प्रीफिक्स लगा देते हैं। जैसे ये 2 है तो 2 के लिए आपका क्या आता है, डाई आता है, और उसके बाद मिथाइल आप बोल देंगे, डाई मिथाइल। ठीक है, इनके लिए आ जाएगा। वही ये आपका क्या है, ये है इथाइल। तो अब D और E की तुलना करेंगे तो D पहले आता है। ठीक है, जबकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जहां पर मिथाइल और इथाइल आएंगे तो इथाइल की साइड से, यानी E अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो E की साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। E की साइड से कहने का आश्चर्य मतलब है कि आपका जो E है उसको कम वरीयता या कम नंबरिंग पर आप रखेंगे। इस प्रकार से इस जनक श्रृंखला को नंबरिंग देंगे, इसका क्रमांकन करेंगे कि वो इथाइल ग्रुप कम नंबर पर आए। लेकिन अब हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं और वो 2 मिथाइल ग्रुप कह रहे हैं कि आपका डाई आ रहा है। ठीक है, और डी तो ई से पहले आता है, तो इसका मतलब क्या है, डाई इस साइड से नंबरिंग करेंगे कि आपका मिथाइल ग्रुप कम संख्या पर पड़े। ठीक है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाई को हम किसी भी प्रकार से, डाई ट्राई टेट्रा जो आते हैं उनको कभी भी रूल में हम शामिल नहीं करेंगे। अभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिर्फ किसका देखा जाएगा,
आपके एल्काइल ग्रुप यानी ये M और इस E की ही तुलना होगी और अभी भी नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट होगी जहां से इथाइल ग्रुप आपका कम नंबर पे पड़े। क्लियर है? यानी आपको डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा हेप्टा कुछ भी लिखा गया है उनमें ध्यान नहीं देना है। प्रीफिक्सेस में आपका जो ये वाला एल्काइल ग्रुप के लिए जो नाम आया है उनके आपने अल्फाबेट्स को कंपेयर करना है या उनका ऑर्डर आप फॉलो करेंगे। तो अभी भी नंबरिंग इस प्रकार की जाएगी कि ये इथाइल ग्रुप कम नंबर पर आए। तो अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5th नंबर पे आपका इथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है? अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 3rd नंबर पे आपका इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट होगी जहां से कि ये इथाइल ग्रुप कम नंबर पर आ रहा है। क्लियर है? चलिए, अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 3rd नंबर पे इथाइल ग्रुप है तो 3 इथाइल डैश। 4 पर आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 4,4 डाइमिथाइल। देन वर्ड रूट क्या कह रहा है? वर्ड रूट कह रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 इसमें कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा? हेप्ट। और सारे सिंगली बॉन्डेड है तो हेप्टेन। तो ये इसका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। Next है the carbon atom of the branch that attached to the root alkane is numbered 1. उस कार्बन की बात की जा रही है जो जनक श्रृंखला का होगा और उसी को आपका नंबरिंग 1 दी जाती है। ये तो आपको बेसिक रूल है, ये तो पता ही है। ये जनक श्रृंखला है आपकी, इससे कोई ग्रुप यहाँ से जुड़ने आ रहा है। ठीक है? इस प्रकार ये जनक श्रृंखला है अगर, तो इसी जनक श्रृंखला का जो आपका कार्बन होगा उसको 1 नंबरिंग दी जाती है। ठीक है? समझ गए? चलिए जल्दी से नोट करेंगे दोनों को। चलिए, if there happens to be 2 chains of equal size, then that chain is to be selected which contains more number of side chains. क्या कहा जा रहा है? अगर आपको 2 चेन मिल रही हैं, एक कार्बन कंपाउंड में 2 अगर आपको श्रृंखलाएं मिल रही हैं तो उन दोनों श्रृंखलाओं में समान कार्बन की श्रृंखला होगी, लेकिन आप उनमें से ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें आपको ज्यादा नंबर में शाखाएं यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए मिल रहे हैं। ओके, क्लियर है? तो इस रूल को भी नोट करेंगे। चलिए एक और श्रृंखला देख लेते हैं। ये आपकी कार्बन की श्रृंखला है। यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। अब बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लीजिए। चलिए, तो ये आपका एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसका IUPAC नाम लिखना है।
तो जैसे यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला दी गई है आपको, और आपको कार्बन की श्रृंखला में क्या करना है, पहले जनक श्रृंखला देखनी है, तो ये जनक श्रृंखला है आपकी, ठीक है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं जनक श्रृंखला, सेम ही आपका नाम उसमें आएगा, ठीक है। तो जनक श्रृंखला में आपके दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है। इथाइल मिथाइल को कंपेयर करिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहता है कि इथाइल को हम कम वरीयता पे रखेंगे, तो आपकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 ओके। इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। 3 पर आपका क्या है, इथाइल ग्रुप है, एंड 6 मिथाइल। 8 आपके क्या है, कार्बन एटम है, 8 के लिए क्या आता है, ऑक्ट, और आपका क्या हो जाएगा, एन, ऑक्टेन। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, ओके। यानी कि 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नामकरण करना है। सबसे पहले जनक श्रृंखला ये देख ली है, पेरेंटल कार्बन चेन। इसमें आप क्या देख रहे हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपके जो ग्रुप्स हैं वो कम संख्या पे आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। सेकेंड पर आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 1 2 3 4 5। इस सेकेंड पर आपको 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनके नाम आते हैं, तो 2,2 दो दूसरे नंबर का जो कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो डाई मिथाइल, ओके। देन 4th नंबर के कार्बन पे भी आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट एंड ई। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। 2 डाई मिथाइल, 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। क्या ये नाम सही है, तो नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा, ये मिथाइल और मिथाइल वर्ड आपके 2 बार नहीं आएंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, 2,2,4। क्या करेंगे, 2,2,4, क्योंकि तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है आपके, एक समान है। इसीलिए क्या बताया गया है कि कभी भी एक जो आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा, तो ये वाला नाम कैसा हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4, अब कितना, डाई की जगह 1 2 3 ट्राई मिथाइल, ओके, एंड पेंटेन, ओके। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ओके। क्लियर है, चलिए तो नोट कीजिए जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो शाखित श्रृंखला के आप एल्केन पढ़ रहे हैं उनका नामकरण पूर्ण होता है। इसके बाद हम आने वाले सेशन में साइक्लिक कंपाउंड और ऐसे कंपाउंड जिनमें की फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, उनका नामकरण देखेंगे। तब तक आपको ये सारे रूल अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेस पर वो आगे के आप नोमेनक्लेचर करेंगे, ओके। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।